अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा था कि हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम हमारे पास कोई एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। हिस्टोग्राम हमें ये भी बताता है कि हमारे पास एक तो हमारे पास काउंट कितना है, फ्रिक्वेंसीज कितनी है, कौन सा ग्रे लेवल कितनी दफ़ा पूरी इमेज के अंदर प्रेजेंट हुआ, ये कुछ हमें इन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देता था। और हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करके ये भी पता चल सकता है कि हमारा इमेज किस तरह का इमेज होगा। हम ये कुछ इन्फॉर्मेशन उससे गेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हिस्टोग्राम की। अब हो सकता है जैसा कि ये आपको लेफ्ट साइड पे आपको एक हिस्टोग्राम इमेज का हिस्टोग्राम ड्रॉ हुआ नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें कि अगर लेट्स से हम कहते हैं कि हमारा एक 8 बिट इमेज है और इस इमेज के अंदर टोटल 256 ग्रे लेवल्स हैं, लेकिन जो इमेज के अंदर जो नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स थे वो 100 से लेके 200 के दरमियान थे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे और बाकी जो हमारी जो डिस्प्ले रेंज के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी या थी ही नहीं। अब अगर हम बात करें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, ये एक अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने करना क्या है, हमने कुछ इस तरह से कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि हमारा ये जो हिस्टोग्राम प्लॉट हो रहा है, जो ड्रॉ हो रहा है, ये क्या हो, हमारा ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाए। यानी हर एक हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने हिस्टोग्राम की या जो हमारी फ्रिक्वेंसीज़ हैं, जो ग्रे लेवल्स की जो इमेज के अंदर आ रही हैं, हम उसको फैला दें या उनको स्प्रेड कर दें। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के अंदर से इस होगा क्या, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में हम रीअसाइन करते हैं इंटेंसिटी वैल्यूज पिक्सेल्स को, ठीक है, ताकि हमारे पास जो आउटपुट आए वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो इंटेंसिटीज की। इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, इसके हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के प्रोसेस में जो हमारे पास एल्गोरिदम इन्वॉल्व होता है वो कैसे काम करता है। अब मैं कुछ उस एल्गोरिदम की कुछ स्टेप्स आपको लिखवाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो आएगा, पहले तो हम हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे अपनी इनपुट इमेज का। सेकंड थिंग, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेंगे पीडीएफ, फिर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ, फिर हम जो सीडीएफ हमने लिया उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने किसी भी स्केलिंग फैक्टर के साथ। अब स्केलिंग फैक्टर क्या होगा ये भी मैं चल के आपको बताऊंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में हम राउंड ऑफ कर देंगे वैल्यूज़ को। और जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास नई इंटेंसिटी वैल्यूज़ आ चुकी होंगी। तो ये स्टेप हमारे इन्वॉल्व होंगे सारे के सारे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के अंदर। अब हम लेट्स से अब हम बात करते हैं कि हमारा कोई भी एक इमेज है, जिस इमेज का मैं साइज़ कह देता हूँ जी, ये मेरे पास 4x4 साइज़ का एक इमेज है और ये इमेज जो है 3 बिट इमेज है, यानी इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल 0 से 7 तक होगा, यानी 8 इन टोटल 7 होंगे, 8 ग्रे लेवल्स होंगे टोटल, 0 से 7 तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये मैं 3 बिट इमेज ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं डिफरेंट वैल्यूज रख लेता हूँ। 0 सॉरी मैं रख लेता हूँ 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 5 4 अगेन 3 4 5 4। अब लेट्स से ये मैंने कहा जी, ये जो मेरा एक इमेज था जो 4x4 का एक इमेज था, मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 5x5 का इमेज कर लेता हूँ। 5 4 3 5 और नीचे भी मैं इसके 5 रो में ऐड कर लेता हूँ, 5 4 3 5 4। अब ये मैंने एक इमेज ले लिया 5x5 का। अब इस इमेज के हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम पहले ड्रॉ करेंगे, यानी हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस इमेज का हिस्टोग्राम इक्वलाइज करेंगे। अब अगर आप इधर से काउंट करें तो 3 हमारे पास कितने टाइम्स आएगा। हम सबसे पहले जब प्लॉट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसकी फ्रिक्वेंसी काउंट रख लेंगे। अब लेट्स से अगर हम 3 को काउंट करें तो पूरी इमेज में हमारा 3 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 हमारा 8 टाइम्स आया। अब 4 की बात करेंगे, 4 हमारा कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 हमारा 9 टाइम्स आया। 5 हमारा कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8 टाइम्स आ गया। तो अब हमारा 5 8 टाइम्स आ गया। यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसीज काउंट पता चल गया कि हमारे 3 बिट इमेज के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हुई।
अब मैं चलता हूँ, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, इस हिस्टोग्राम को प्लॉट करता हूँ। जब मैं हिस्टोग्राम को प्लॉट करूँगा तो मेरे पास ये 0 से 7 तक होंगे, लेकिन जो मेरा हिस्टोग्राम प्लॉट होगा वो 3, 4, 5 वैल्यूज़ के ऊपर होगा। 3, 4, 5 3 8 टाइम्स, 4 9 टाइम्स और 5 भी 8 टाइम्स। तो ये अब हम इस हिस्टोग्राम को क्या करना जा रहे हैं, हम अब इस हिस्टोग्राम को अपने इक्वलाइजेशन की इक्वलाइज करने जा रहे हैं, यानी इस हिस्टोग्राम को हम अपनी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब ये होगा कैसे, आइए हम उसकी तरफ चलते हैं।